बात रही कि सक्षमता परीक्षा हम लोग को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो हम पहले भी बता चुके हैं। क्यों विशिष्ट शिक्षक आखिर क्यों बनना है? हमारे साथी लोग कहते हैं कि राज्यकर्मी बनने के लिए विशिष्ट शिक्षक हम लोग को देना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं देना चाहिए। तो विशिष्ट शिक्षक बनने से हमें क्या क्या लाभ मिलेगा? तो लाभ और हानि का तुलनात्मक हमने एक वीडियो हमने बनाया था और हमने पहले बताया था कि तुलनात्मक रूप से क्या लाभ हो सकता है, क्या नफा नुकसान हो सकता है। जो एक राज्यकर्मी होता है उस राज्यकर्मी को क्या चीजें मिलती है, पहले इस बात को समझ लीजिए। तो राज्यकर्मी को जो सुविधाएं मिलती है, उन सुविधाओं में राज्यकर्मी को सेवानिवृत्ति के उपरांत एक राज्यकर्मी को 4 चीजें मिलती है, जिसमें उनका ईएल होता है, ग्रेचुटी होती है, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस होता है और जीपीएफ होता है, और उसके बाद बचता है पेंशन। ये मुख्य रूप से यही फैसिलिटी राज्यकर्मी की है, जिसके लिए हम लोग इतना हायतवा मचा के रखते हैं। तो हमने पहले भी बताया था कि हमारी जो लड़ाई है वह किस तरह से चल रही है। आपको ईपीएफ का जो लाभ मिला, बिहार के तमाम साथियों को मैं फिर से रिकॉल करा देना चाहता हूँ, यह ईपीएफ का लाभ इसी तरीके से ढुलमुल रवैये से आपको नहीं मिला था। यह ईपीएफ के लाभ के लिए 2016 में ही 8910 हमने केस दर्ज किया था हाईकोर्ट में, और ईपीएफ ने बजाबता ईपीएफओ ने यह खुद से जाकर काउंटर एफिडेविट दिया कोर्ट में और कहा कि नहीं, ये लोगों को ईपीएफ का लाभ मिलना चाहिए। तो आज आपको ईपीएफ का लाभ मिला है, तो इस तरीके से नहीं मिलता, वो कहीं ना कहीं हम लोग का विजन था। तो ईपीएफ का लाभ आपको मिला। जब आप जाएंगे राज्यकर्मी बनेंगे तो उसमें जीपीएफ लोग कटवाते हैं, लेकिन अब तो जीपीएस भी नहीं, अब तो एनपीएस है। तो उसमें क्या होता है कि पीएफ के फंड में, केवल पीएफ के फंड में सरकार कोई पैसा नहीं देती है, उसमें कर्मचारी अपना कटवाते हैं। जो जीपीएफ का समान भविष्य निधि का प्रोविजन, उसमें केवल और केवल अपना कर्मचारी अपना कटवाता है। खैर, रही बात आपको ग्रेचुटी की, तो हमने आपसे वायदा किया था कि आपको हम ग्रेचुटी का लाभ दिलवाएंगे। अब वह दिन दूर नहीं है। सोमवार को माननीय उच्च न्यायालय में हमारे केस की सुनवाई है। पिछले दिनों जो सुनवाई हुई है उसमें कोर्ट का रुख जो सख्त था, और यह एक सेंट्रल लेजिस्लेचर है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब कह दिया कि नगर निगम के डेली वेजेज वर्कर को भी आपको ग्रेचुटी का लाभ देना होगा, तो ग्रेचुटी का लाभ आपको मिलेगा। अब जो लोग भी विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं, मेरे भाई बंधु, जरा आप सोचिए कि जब आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो आपको कहा जा रहा है कि यह विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जिला स्तर पर आप एकल संवर्ग हो जाएंगे, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट कैडर के आप टीचर हो जाएंगे। तो जैसे ही आप नए डिस्ट्रिक्ट कैडर में जब जाएंगे तो पूर्व के आपके सेवा की गणना नहीं होगी। तो पूर्व के सेवा की जब गणना नहीं होगी तो जब आप रिटायर करेंगे तो जो 20 साल से काम कर रहे हैं, इन 20 वर्षों के सेवा के आधार पर आपको मिलने वाली ग्रेचुटी का स्पष्ट रूप से नुकसान होता हमको दिख रहा है। हम 20 वर्ष सेवा कर लिए और आज से हमारी नई सेवा स्टार्ट होगी, तो 20 वर्षों के लिए हमारा जो कम से कम 10 माह का जो ग्रेचुटी मिलता है रिटायरमेंट के टाइम में, तो वो तो हमको नहीं मिलेगा। तो ये तो हमारा नुकसान है। तो मुझे लगता है कि ग्रेचुटी के मामले में हमारा नुकसान हो जाएगा। सीनियरिटी के मामले में हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जब यूनिफाइड कैडर बनेगा तो उस कैडर में जाने के दिन से फिर हमारी सीनियरिटी का निर्धारण किया जाएगा, तो हमारी सीनियरिटी का नुकसान हो जाएगा। प्रमोशन की जो हमारी बातें हैं, वो प्रमोशन के लिए हम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। आज वो कल हो हम लोग को हो जाना है। अभी जो लग रहा है कुछ पैसा बढ़ जाएगा, तो मात्र 320 रुपया हम लोग को बढ़ेगा। तो 320 रुपये हम लोग को बढ़ जाएंगे और 320 तरह की परेशानी बढ़ जाएगी। क्या इन 320 तरह की परेशानियों के को लेकर के इसके साथ साथ आप क्या 320 रुपए का फायदा लेना चाहेंगे आर्थिक रूप से? और वो भी फायदा कब तक? जब तक कि हमारा प्रमोशन नहीं हुआ। हमारा जिस दिन प्रमोशन हो जाएगा उस दिन आज के डेट में एक व्यक्ति चले जाए विशिष्ट शिक्षक में, एक रह जाए नियोजित शिक्षक में, और कल को जब प्रोन्नति हो जाएगी तो जो नियोजित शिक्षक हैं उनको प्रमोशन के आधार पर उनको जब अगला जैसे ही ग्रेड पे मिलेगा तो आप विशिष्ट शिक्षक से अधिक हो जाएंगे। तो विशिष्ट शिक्षक वाले का वेतन कम जाएगा और नियोजित शिक्षक का वेतन बढ़ जाएगा। तो ये और प्रमोशन के हम लोग बहुत करीब पहुंच गए हुए हैं और लड़ाई हमारी चल रही है। हम बहुत सारा चीज खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन वो हम प्रमोशन देखिए अभी आया ना एक जिले का, तो दे दिया 12 वर्षों के आधार पर प्रमोशन। तो 12 वर्ष के आधार पर तो हम लोग भी चाहे तो हर जिला में लड़ करके करा लें, लेकिन 12 वर्ष वाला हमको नहीं चाहिए, हमको स्नातक ग्रेड में चाहिए। और विशिष्ट शिक्षक में कोई भी विशिष्ट शिक्षक प्रधानाध्यापक नहीं बन पाएगा, उसका प्रधानाध्यापक का एवेन्यू बंद है। लेकिन हमारे मामले में प्रधानाध्यापक का एवेन्यू खुला हुआ है, तो हमारे बीच के लोग प्रधानाध्यापक तक प्रमोशन पाएंगे। तो प्रमोशन में हमारा नुकसान हो जा रहा है। रही बात ईएल की, तो ईएल हम उन लोगों को 300 दिन मिलता है, हम लोगों को 200 दिन मिलता है स्टोर करने के लिए। अभी बात चल रही है सरकार में, हम आपको बता देते हैं, इंटरनल बातें हैं, लेकिन यह बात चली है, उच्च स्तर पर चर्चा चली है इस बात की कि गर्मी की छुट्टी
जो पहले से दी जाती थी, तो शिक्षकों का पद वेकेशनल पोस्ट होता था, और इसी वेकेशनल पोस्ट होने के कारण शिक्षकों को मात्र रेगुलर टीचर को 14 दिन का ईएल मिल रहा था और नियोजित शिक्षकों को मात्र 11 दिन का ईएल मिल रहा था प्रत्येक वर्ष। तो यह चर्चा चली है, क्योंकि ऊपरी स्तर पर लोगों ने बात उठाई कि भाई जब आप सालों भर काम लीजिएगा तो उसको ईएल बराबर क्यों नहीं दीजिएगा। तो अन्य राज्यकर्मियों को 33 दिन का ईएल मिलता है, तो ईएल का लाभ हमें भी मिलेगा और उस ईएल के बदले में पैसा भी देने की बात हो रही है, निश्चित रूप से ये चीज भी मिल जाएगा। तो और अब आई बात एक बच गई है पेंशन की, तो पेंशन पर हम आपको स्पष्ट कर देते हैं, एकदम स्पष्ट रूप से जान लीजिए। जो लोग भी 2012 में 34,540 कोटि के लोग बहाल हुए, ये शिक्षक लोग वह एनपीएस के दायरे में थे। तो एनपीएस के दायरे में जो लोग थे उन लोगों को 10 वर्ष सेवा करने के बाद जब रिटायर किए हैं तो किन्हीं को 1700, किन्हीं को 2000 रुपया यही पेंशन मिला। अब हम लोग नियोजित शिक्षक हैं, हम लोगों को पेंशन नहीं है, लेकिन जो ईपीएफ वाला जो मामला है, ईपीएफ में जो हमारा योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन है, सरकार भी जो अंशदान करती है, उसमें भी पेंशन प्लान है। तो पूर्व से जो ईपीएफ का पेंशन प्लान है उसमें था कि 10 वर्षों तक अगर आपकी कटौती होती है तो न्यूनतम 1000 रुपये आपको पेंशन दिया जाएगा ईपीएफ में। लेकिन अब बात चली भारत सरकार में कि पेंशन जो है 1000 रुपया देने का कोई मतलब नहीं है, 1000 रुपया से क्या होगा। तो भारत सरकार ने फाइल बढ़ा दिया डिपार्टमेंट ने, और इस पर बात हो गई है कि न्यूनतम पेंशन 7000 रुपए दिए जाएंगे जिनका 10 वर्ष ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन हो चुका है। तो यहाँ 2 लड़ाई हमारी होगी। एक तो कि हम सभी लोगों को अभी जो ये 2020 से ये और 22 से जो हमारा जो ये शुरू कर रहे हैं ईपीएफ में कटौती का, तो हम लोग इसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। यह प्रोविजन बना हुआ है ईपीएफ एक्ट 1952 में, यह प्रोविजन है कि जिस तिथि से कोई व्यक्ति नियुक्त हुआ है उसी तिथि से उसको ईपीएफ का लाभ देना है, और उस डेट से अगर नहीं दिया गया है तो नियोक्ता को पेनाल्टी के साथ देना पड़ेगा। तो इस चीज की भी लड़ाई हम लड़ेंगे कि सभी लोगों को। जय हिंद, वंदे मातरम। बिग ब्रेकिंग आ रही है आप लोगों के लिए। क्या अवकाश तालिका में हुआ संशोधन? क्या शिक्षकों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है? अवकाश तालिका सही या गलत है? जो अभी एक अवकाश तालिका का जो पत्र अभी वायरल हो रहा है, क्या वह सच है या झूठ? इस पर आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के लिए कि अवकाश तालिका जो अभी वायरल हो रही है, क्या वह सच है या झूठ? क्या शिक्षकों को मिलने वाली है खुशखबरी? और अवकाश तालिका में क्या हुआ है संशोधन? नई शिक्षा मंत्री बदलने के बाद क्या अवकाश तालिका में हुआ संशोधन? तो इस पे आज बात करने वाले हैं। देखते हैं यह जो एक पत्र वायरल हो रहा है अभी, उस पर अभी चर्चा करने वाले हैं, क्या वह सही है या गलत। तो देखते हैं क्या है पत्र में। तो यह पत्र अभी वायरल हो रहा है, वर्ष 2024 के लिए संशोधित अवकाश तालिका। ठीक है, यह एक अभी पत्र वायरल हो रहा है जिसमें बताया गया है नव वर्ष आरंभ में 1 जनवरी को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मकर संक्रांति को मिलेगा, गुरु गोविंद सिंह के जन्म पर मिलेगा। ठीक है, ये सारी इसमें बताई गई है कि कब कब मिलेगा। यह पत्र अभी वायरल हो रहा है। क्या इसका क्या सच है यह आज हम जानने वाले हैं कि क्या यह सच में पत्र में संशोधन हुआ है और पत्र का क्या सच है। संशोधित अवकाश तालिका, यह पत्र अभी वायरल हो रहा है। तो संत रविदास जयंती पे, शब बारात पे, महाशिवरात्रि, बिहार दिवस, होली, गुड फ्राइडे, ईद उल फितरत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस, रामनवमी, महावीर जयंती, वीर कुंवर सिंह जयंती, उसके बाद क्या है श्रम दिवस, ये सब अभी इसमें बताया गया है कि इस तिथि को इतना सारा अवकाश तालिका में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए महावीर जयंती, वीर कुंवर सिंह जयंती जो कि 23 अप्रैल मंगलवार, ठीक है, एक दिन की जिसमें अवकाश होगी। जानकी नवमी 17 मई शुक्रवार, एक दिन का इसमें अवकाश रहेगा। बुद्ध पूर्णिमा, एक दिन का इसमें भी अवकाश। ग्रीष्म अवकाश, कबीर जयंती और ईद उल जुहा बकरीद 1 से 30 जून तक अवकाश रहेगा। मुहर्रम 17 जुलाई, मुहर्रम 17 जुलाई बुधवार, एक दिन का इसमें अवकाश। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त गुरुवार, एक दिन का अवकाश। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भी एक दिन का अवकाश रहेगा। उसके बाद हजरत मोहम्मद साहब का जन्म, इसमें भी एक दिन का अवकाश रहेगा। महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर, इसमें भी एक दिन का अवकाश रहेगा। जैसा इस पत्र के अनुसार बताया गया है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं।
स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1 दिन का अवकाश, रक्षाबंधन 1 दिन का अवकाश, श्री कृष्ण जन्माष्टमी 1 दिन का अवकाश, उसके बाद महात्मा गांधी जयंती 1 दिन का अवकाश, उसके बाद दुर्गा पूजा 4 दिन का अवकाश, उसके बाद दीपावली और छठ पूजा, भाई दूज, इस सब में मिला के 10 दिन प्लस 2 दिन रविवार। गुरु नानक जयंती 15 नवंबर शुक्रवार 1 दिन, क्रिसमस अवकाश 25 से 31 दिन बुधवार मंगलवार और 6 दिन प्लस 1 रविवार। तो यह पत्र अभी वायरल हो रहा है, ठीक है। तो क्या है इस अवकाश तालिका का सच? क्या यह सच में अवकाश तालिका में संशोधन हुआ है? क्या सभी शिक्षकों के लिए यह खुशखबरी आई है नई शिक्षा मंत्री बदलने के बाद? तो इस अवकाश तालिका का सच यही है कि यह अवकाश तालिका एकदम झूठा अवकाश तालिका है। जिसे आप लोग गौर करिएगा तो इस अवकाश तालिका के इस तिथि पे ये सिग्नेचर जो है, तिथि और सिग्नेचर पे आप गौर करिएगा तो यह 10/1/2024, ठीक है, 10/1/2024 का यह सिग्नेचर है। तो इस अवकाश तालिका का बिल्कुल ही निराधार अवकाश तालिका है, ठीक है। कोई भी संशोधन अवकाश तालिका में नहीं हुआ है, ठीक है। जो भी पत्र वायरल हो रहा है वह बिल्कुल ही गलत पत्र है। अवकाश तालिका में कोई भी संशोधन नहीं हुआ है, ठीक है। तो सच यही है। आप लोग देख लिए पत्र का कब का इसमें सिग्नेचर है, तो 10/1/2024 का ही सिग्नेचर है, ठीक है। तो चलिए यही सच आज के लिए आप लोगों को बताने के लिए मैंने इस वीडियो को लाया है, ठीक है। कि बहुत ज़्यादा यह पत्र वायरल हो रही थी और बहुत हमारे शिक्षक साथी कंफ्यूज थे कि क्या यह सच में अवकाश तालिका में संशोधन हुआ है। इसी पे आज चर्चा करने के लिए यह वीडियो आप लोगों के लिए लाया गया। फिर से किसी नई वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।